तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 1 पर गिवन है और एक्स स्क्वायर है एंड हमारे पास एक आया है स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 3 प्लस अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 1 एंड हमारे पास 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, सही है। लिमिट हमारे पास 0 से 1 ही रहेगी। बात करें यहाँ पर एक्स क्यूब की, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। नीचे भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस ये जो है ये फॉर्म इधर लिख देंगे तो 2/3 आ जाएगा एंड एक्स की पावर जो है वो 3/2 ही रहेगी। साथ में हमारे पास लिमिट 0 से 1। अब लिमिट की बारी आती है, लिमिट पुट करना इसमें बहुत ही ईजी है। ये आ जाएगा 1/3 क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं प्लस 2/3 क्योंकि 1 पुट करेंगे 1 पे पावर कुछ भी होता है 1 ही देता है, ये हो गया। अब अगर हम लोग 0 पे पुट करें तो 0 + 0 आ जाएगा, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा समथिंग, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ऊपर भी 3 हो जाएगा तो 3 एंड 3 से हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। लिमिट 0 से 5 है और जो हमारे पास फंक्शन है वो x पे पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि x पे पावर 3/2 है प्लस 1 हो जाएगा। नीचे भी हमारे पास 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिमिट 0 से 5 ही रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 एंड इधर आ जाएगा 5, ठीक है। इधर भी 5/2 आ जाएगा एंड लिमिट 0 से 5 ही रहेगी। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 एंड एक्स पे पावर 5/2, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 एंड 5 हो गया हमारे पास इसकी लिमिट, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारे पास 2/5 है। सबसे पहले 5 पुट लिमिट 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 एंड माइनस हो जाएगा 2/5 एंड लिमिट हमारे पास 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया है। इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 एंड 5 पे पावर हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा 10 एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हमारी लिमिट निकल आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1/22 लिमिट है हमारे पास और पावर में -6/5 है। ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है इसमें, तो इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। x - 6 डिवाइड 5 होगा तो +1 हो जाएगा एंड नीचे भी 6 डिवाइड 5 +1 हो जाएगा, सही है। लिमिट हमारे पास 1/22 ही रहेगी। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जो 5x है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/5 और नीचे भी 1/5 आ जाएगा माइनस और 1/22 हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 5 लिख सकते हैं एंड x की पावर -1/5, ठीक है। एंड 1/22 इसकी लिमिट कंटिन्यू रहेगी। सबसे पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी -5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 22 पावर 1/5, ठीक है। एंड माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 एंड 1 पावर हो जाएगी 1/5 नेगेटिव पावर, ठीक है। तो ये हमने दोनों जो लिमिट है वो पुट कर दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर -2 से -1 हमारे पास जो लिमिट है वो गिवन है। तो अगर देखें 2/x² है तो जो x² है वो डिवीजन फॉर्म में गिवन है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। -2 एंड -1, तो इसको हम लिख सकते हैं x -2, जो पावर होगी ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी एंड इसको dx लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 आएगा हमारे पास और यहाँ पर x में क्या हो जाएगा -2 + 1 एंड नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा। लिमिट वही -2 से -1 रहेगी। यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पर x में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 एंड यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। तो ये माइनस की साइन उधर चला जाएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, चलिए वो लोग लिखते हैं ना, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये x इधर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा एंड x पे पावर -1 ही रहेगी। या तो आप इसको नीचे डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से -2 डिवाइड x, ठीक है।
आप इसको इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो -2 डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1 आ जाएगा, माइनस होगा इससे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हमने इनमें दोनों लिमिट पुट कर दी हैं और जब दोनों लिमिट पुट कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हमें क्वेश्चन नंबर 9 पर, जहाँ पर हमारे पास साइन एक्स आ गया है जिसमें लिमिट 0 और पाई है। तो अगर हम देखें तो साइन एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है तो वो आता है माइनस कॉस, ठीक है। इसको याद रखें, ये फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 से पाई ही रहेगी। अब सबसे पहले माइनस कॉस में हम लोग क्या करेंगे, पाई पुट करेंगे एंड फिर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा एंड कॉस हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये पाई भी पुट कर दिया है हमने और 0 भी पुट कर दिया है। जो पाई हमें क्या देता है, वो देता है -1, ठीक है। और ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पे, प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, तो हमने 1 लिख लिया है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 = 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर हमें 1 + कॉस मिला है, ठीक है। अच्छा वो पीछे वाला दिख रहा है ना, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 1 + कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम किसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन एक्स 1 पे लगेगा और दूसरा इंटीग्रेशन कॉस पे लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स आता है, ठीक है, तो हमने एक्स लिख दिया है। एंड कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है कि जब कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास साइन आता है एंड प्लस साइन आता है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लिख देंगे। और लिमिट हमारे पास 0 से पाई है तो हमने 0 से पाई लिख दिया है। अब इसमें लिमिट पुट करने की बारी आती है, सबसे पहले हम पाई पुट करते हैं, प्लस साइन हमारे पास आ जाता है पाई एंड फिर आ जाता है माइनस एंड 0 प्लस साइन एंड 0, ठीक है। तो हमने पहले पाई पुट किया है, फिर लिमिट में 0 पुट कर दिया है। इसी के साथ हमें पाई आता है, पाई प्लस साइन थी, साइन पाई हो जाता है माइनस जो 0 है और साइन 0 है, तो पाई हमारे पास रहेगा। साइन पाई हमें क्या देता है, 0 देता है एंड ये ऑलरेडी 0 है और ये दूसरा है साइन 0 पे भी हमें 0 मिलता है, तो हमारे पास क्या बच गया, ओनली पाई, इकलौता पाई, और इकलौता पाई ही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीकन स्क्वायर गिवन है और 2 भी साथ में गिवन है, हाँ, और जो लिमिट है वो 0 से π/3 गिवन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो सीकन स्क्वायर है वो हमें इंटीग्रेशन पे देता है टेंजेंट, और 2 तो कांस्टेंट है तो 2 ऑलरेडी लिखेगा। सीकन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट, तो हमने यहाँ पर टेंजेंट x लिख दिया है। साथ में जो लिमिट है 0 एंड π/3 वो हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग π/3 पुट करेंगे, तो 2 एंड टेंजेंट 2 को अगर कॉमन भी ले ले तो भी चलेगा। तो यहाँ पर π/3 हो जाएगा टेंजेंट एंड माइनस टेंजेंट 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो टेंजेंट π/3 हमें देता है √3, साथ में 2 भी है तो 2 एंड √3 हम लोग लिख देते हैं, और जो टेंजेंट 0 है वो हमें 0 ही देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड √3। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कोसीकन स्क्वायर गिवन है। इसको आप कोसीकन को इस सी की तरह भी लिख सकते हैं और पूरा कोसीकन भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा स्क्वायर भी लगा दूँ बस सारा कुछ लगा देती हूँ दोबारा, ऐसा कोई कंफ्यूज हो जाए कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कोसीकन स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉट आता है। तो देखिए अब मैं बोलती हूँ कि हमें पता है, तो ये जो हमें पता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बोलती कि हमें पता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बार बार कहती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए। जिनको इंटीग्रेशन याद नहीं होती वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसिकन स्क्वायर का हमारे पास माइनस कॉट आता है, तो हमने माइनस कॉट लिख दिया है x, और साथ में हमारे पास जो लिमिट है 5π/6 एंड π/6 वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। इस लिमिट को पुट करते हैं, सबसे पहले कॉट आ जाएगा, कॉट 5π/6 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट हमारे पास आ जाएगा π/6, ठीक है। तो यहाँ पर 5π/6, यहाँ पर π/6। अगर हम देखें तो हमें कॉट π/6 पे हमें मिलता है
यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये हमें देता है -√3, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या देता है, ये हमें देता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास देता है √3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा √3 प्लस √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 √3। इसी के साथ हमारा आंसर पूरा हो गया।